स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। सड़क किनारे ट्रक ट्रॉली खड़ी करने पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात नियमों को लेकर सख्त होते हुए दिख रहे हैं और हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे ट्रक ट्रॉली अगर खड़ी की जाती है तो अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। और दरअसल सड़क किनारे जो खड़े वाहन होते हैं और इसी के चलते कई बार हादसे देखने को मिलते हैं और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त निर्देश दिया। हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश। महाकुंभ तक सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर सीज होगी और सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली मिलती है तो इस पर भी सीज की जाएगी। सूबे के सभी पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। सूबे के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्ग हाईवे पर खड़े वाहनों से हादसे हो रहे हैं। इसी के तहत ये अहम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। महाकुंभ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कई हादसों की, सड़क हादसों की खबरें सामने आई है अलग अलग जगहों से, ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ तक सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर सीज किए जाएंगे। इसके सख्त निर्देश देते हुए जो तमाम अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, उनको भी निर्देश किया गया है। पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। ट्रैक्टर और ट्रॉली अगर सड़कों पर खड़ी मिलती है तो उन्हें सीज कर लिया जाए। सुबह के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश और आदेश दिए गए हैं। मुख्य मार्ग हाईवे पर खड़े वाहनों से जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, उसी के तहत ये अहम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बढ़ते आगे, जनवरी लेकर 22 फरवरी तक के 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 बार मेले का, कुंभ मेले का दौरा किया है और ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाकुंभ का इतिहास तो बेहद प्राचीन है, लेकिन आजाद भारत का पहला महाकुंभ 1954 में 14 जनवरी से 3 मार्च तक लगा था और इस वक्त मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि 2 से 3 बार आकर पैदल और नाव से जो है जायजा लेते थे। और इसके बाद कोई अन्य सीएम इतनी बार महाकुंभ में नहीं आया। 45 मिनट की बातचीत के बाद करीब 4 बजे वह अरैल जाएंगे और वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बढ़ते आगे, एटा जिले में थाना नया गांव के अंतर्गत नगला झम्मन में दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना शनिवार को समय हुई जब 40 साल की युवक नहाने जा रहा था और तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को आनन फानन में अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई भी घटना ना घटे। थाना प्रभारी रितेश ठाकुर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही पुलिस को देने को कहा गया है। तहरीर मिलने पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आके दरवाजे बाहर नल था, वहीं नहाने जा रहे, वहीं हमारे गोली मार दी। किसने मारी? कौन यहाँ से? किसने मारी? ये छत्रपाल हाँ। और नेत्रपाल, दोनों भाई भाई। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले में हाथरस की सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवारों को एक ट्रक ने रौंद डाला और इस हादसे में अलीगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कुजरौट के 3 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं बाइक चला रहा युवक घायल हुआ और घायल को सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस तरह बलरामपुर जिले में भी 3 छात्रों की हादसे में मौत हुई है। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर सामने आ रही, जहां 168 साल पुरानी मस्जिद को रात में बुलडोजर से ढहा दिया गया। पहले दिन भर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हथौड़े से गिराया और जब अधिकांश हिस्सा गिरने से ये रह गया तब प्रशासन ने रात के 1:30 बजे बुलडोजर से मस्जिद को ढहा दिया। रातों रात सारा मलबा भी हटा दिया गया और दरअसल ये मस्जिद रैपिड मेट्रो के कॉरिडोर के बीच आ रही थी और
इसके चलते राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम काम नहीं कर पा रही थी। गुरुवार को प्रशासन ने मस्जिद की कमेटी के सदस्यों और आसपास के लोगों के साथ बैठक की। उनकी मस्जिद उन्हें हटाने के निर्देश दिए और तैयार किया गया और इसके बाद शुक्रवार सुबह मुस्लिम पक्ष ने खुद ही हथौड़े से मस्जिद तोड़ना शुरू कर दिया। रात के करीब 1:30 बजे के बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। मेरठ से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां मेरठ के मशहूर और पुराने रामचंद्र सहाय रेवड़ी गजक की दुकान में अचानक आग लगी और आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान में शनिवार देर शाम आग लगी। वहीं सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया और सीएफओ संतोष राय ने बताया कि रात में दुकान में आग लगी और इसकी सूचना मिली। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई और लगभग आधे घंटे में इस आग पर काबू पा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। उस वक्त दुकान बंद थी, लेकिन फिर दुकान को खुलवाकर इस आग को बुझवाया गया। ये आबुलेन पर रामचंद्र सहाय रेवड़ी गजक वाले की दुकान में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल 4 गाड़ियां लेके मौके पर पहुंच करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया, जिसमें कोई जीवान नहीं है। सर, पता लगा है कि अंदर गैस सिलेंडर के किस तरीके से आग लगी है, क्या सूचना प्राप्त हुई है? क्योंकि दुकान बंद थी, बिजली का कनेक्शन था, संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। सर, लगभग कितने का नुकसान बताया गया है? इसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये आबुलेन पर रामचंद्र सहाय। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां गोविंद नगर थाने के मालखाने से 41,30,00,000 रुपए का माल चोरी किया गया है और उसमें 38,78,000 से ज्यादा का कैश और 2,52,280 रुपए की जेवरात और मोबाइल हैं। इतना ही नहीं, गंभीर धाराओं के मुकदमों से जुड़ी रिपोर्ट भी गायब बताई जा रही है। तत्कालीन मालखाना इंचार्ज ने 2 साल बाद सूची सौंपी तो इसका खुलासा हुआ। गोविंद नगर इंस्पेक्टर ने दरोगा पर एफआईआर दर्ज कराई। मालखाना इंचार्ज गोविंद नगर में तैनाती के दौरान हेड मुहर्रिर था और वर्तमान में वह लखनऊ की चौक कोतवाली में दरोगा। इंस्पेक्टर के मुताबिक दिनेश प्रमोशन लेने के बाद 2 साल तक आनाकानी करता रहा। अधिकारियों के कड़े रुख के बाद 7 अगस्त 2024 को मालखाने का चार्ज देने के लिए गोविंद नगर थाने में आमद कराई गई तो पूरा मामला सामने आ गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये प्रकरण थाना गोविंद नगर थाने का है, जिसमें जो पूर्व हेड मुहर्रिर हैं दिनेश चंद तिवारी, उनके कार्यकाल 2020 से 22 का कार्यकाल यहाँ पर आया था और अब जब वो अपना चार्ज स्थानांतरण करने आए हैं, उसी दौरान लगभग 21 मालों का वहाँ ना होना पाया गया। 21 माल गायब है, जिसमें अगर इसकी कीमत निकालें तो 41 लाख होती है। वर्तमान नियुक्ति दिनेश चंद तिवारी जी की लखनऊ में है। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। आगे और खबरों में बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर में केंद्रीय बजट पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोष्ठी में शामिल होकर उनके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। सहारनपुर जनमंच अपेक्षा के में गोष्ठी का किया जाएगा। डिप्टी सीएम विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये जानकारी सहारनपुर से सामने आ रही, जहां डिप्टी सीएम आज करेंगे और सहारनपुर में केंद्रीय बजट ज्वाले में पेश किया गया है। उसको लेकर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जनमंच प्रेक्षागृह में इस गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शामिल होंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। वहीं विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए श्रद्धालु गंगा घाट सोरों से कांवड़ में गंगाजल भरकर ला रहे हैं और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। प्रशासन ने कांवड़ियों के विश्राम के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें चाय और हलवे
पूरी की व्यवस्था भी शामिल है। कांवड़ यात्रा में किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा चाय, हलवा और अन्य जलपान की व्यवस्था भी की गई, जिससे कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने इस व्यवस्था का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी और सदर क्षेत्राधिकारी सिटी भी इस दौरान मौजूद रहे। कोतवाली देहात क्षेत्र के गुरुकुल कास्कन रोड की पूरी जो कहानी है वो बताई जा रही है। शोरो घाट से लारिया घाट। अच्छा, आपको कहाँ तक जाना है? ग्वालियर के पास मुरार है, मुरार के पास गाँव में बैठा है। जिस तरीके से अभी आप एटा में हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही है यहाँ? कोई समस्या नहीं। अच्छा, जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उससे आप खुश हैं? बहुत खुश। जिस तरीके से चाय की और खाने की जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन के जो भी लोग हैं, प्रशासन हमें रोक के पूछता है, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनपद एटा में कांवड़ियों की काफ़ी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ के लोकल लोग भी जलाभिषेक करते हैं। एटा डिस्ट्रिक्ट में पूरे में 10 शिव मंदिर हैं, जिनमें 3 बहुत फेमस हैं। परसोन शिव मंदिर, कैलाश शिव मंदिर। परसोन बागबाला में पड़ता है, कैलाश सिटी में है तथा पटना पक्षी विहार जलेसर में है। यहाँ सभी जगह हम लोगों ने ड्रोन कैमरा से बाकायदा सर्चिंग कराई है तथा कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। जो हैवी ट्रैफिक है उसको 2 दिन पूर्व पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाएगा तथा रोड पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। एक अच्छा अलग से पाथ कांवड़ियों के लिए निर्धारित किया गया है। शोरो घाट से लारिया घाट। अच्छा, आपको कहाँ तक जाना है? ग्वालियर के पास मुरार है, मुरार के पास गाँव में बैठा है। जिस तरीके से अभी आप एटा में हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या? हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां जिले में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीडीओ ने अफसरों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि जीआईसी के फील्ड में इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर्ण सूत्र में 551 जोड़े बढ़ेंगे और उनका विवाह कराया जाएगा। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने अफसरों के साथ जीआईसी मैदान पहुंचकर उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने मंडप की व्यवस्थाओं को देखा और खाने की पंडाल की व्यवस्थाएं भी देखी। साथ ही कड़े निर्देश दिए कि खाने की व्यवस्था विकासखंड वार कराई जाए और उन्होंने उपहारों के वितरण के लिए बनाए गए काउंटरों का अवलोकन कर व्यवस्थित ढंग से वितरण कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कार्यक्रम में जोड़ों के विवाह रजिस्ट्रेशन, सामान वितरण के साथ उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। रुक करते अगली खबर की ओर। हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां हमीरपुर में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। ओवरटेक के चलते दोनों ट्रकों में भिड़ंत हुई है, तो ये जानकारी सामने आ रही है। हमीरपुर से भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं एक बाइक सवार चपेट में आकर बाल बाल बचा और तीनों घायलों को सुमेरपुर सीएचसी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो ये जानकारी मामला सुमेरपुर कस्बे के गल्ला मंडी गेट के सामने का बताया जा रहा है। हमीरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 लोग घायल हुए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है और ओवरटेक करने के चलते ट्रकों में सीधी भिड़ंत हुई है। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है और इसमें जो है बता दें कि 3 लोग घायल हुए हैं और घायल को जो है सीएचसी इलाज के लिए भर्ती कराया गया और वहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से खबर सामने आ रही, जहां प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने के बाद रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है और इतना ही नहीं, राम मंदिर में आय अर्जित करने के मामले में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। देश विदेश से हर रोज बड़ी संख्या में भक्त रामनगरी अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या नगरी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरी है।
रुक करते अगली खबर की ओर। 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा और ये रोमांचक भिड़ंत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और इस मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की जीत के बाद जीत के लिए काशी के प्राचीन मंदिर में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया और इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों ने भारतीय टीम की जीत के लिए कामना की है। बनारस में क्रिकेट प्रशंसकों ने भगवान के मंदिर में हवन पूजन कर बैट, बॉल, ग्लव्स और पोस्टर रखकर विशेष पूजा अर्चना की और इसके अलावा क्रिकेटर्स के पोस्टर पर विजय तिलक लगाकर उनके लिए शुभकामनाएं भी मांगी गई। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर भारत में ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला, तो मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई गई है कि अब बारिश बर्फबारी हो सकती है। तो ये संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। विभाग ने आंधी बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी। पूर्वोत्तर राज्य में आज आंधी बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो मौसम को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव होने वाला है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ ही साथ आंधी बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में आज आंधी बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर सामने आ रही है, ताज महोत्सव की तर्ज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमपी के राजकुमार चाह ने पूजा पाठ इस दौरान कर उद्घाटन किया। यमुना किनारे महाआरती का भी आयोजन किया गया। बाह के तीर्थ बटेश्वर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां राजकुमार चाह ने पूजा पाठ कर उद्घाटन किया है। ताज महोत्सव की तर्ज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और आगरा से ये खबर। इस कार्यक्रम में एमपी के राजकुमार चाह ने पूजा पाठ कर इस दौरान उद्घाटन किया और यमुना किनारे महाआरती का भी आयोजन किया गया। तो ये जानकारी आगरा से सामने आ रही है। बाह के तीर्थ बटेश्वर का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते चले कि आज दुबई में भारत पाक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अमरोहा से खबर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाक के बीच मैच और क्रिकेटर मोहम्मद शमी के परिवार के लोग रवाना हो चुके हैं। शमी के परिवार के लोग दुबई के लिए रवाना और शमी के परिवार वाले मैच को लेकर उत्साहित है। और पिछले मैच में भी शमी ने लिए थे 5 विकेट। दुबई में इस क्रिकेट का कड़ा मुकाबला होगा। सबसे पहले तो शामी पीछे अभी आपने देखा था कि उनका ऑपरेशन हुआ था पैर में, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था उसमें सही होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को मशवरा यही होता था कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्शन हो और उससे पहले अगर 5-6 मैच खेलने मिल जाए तो उससे रिदम आ जाता किसी भी उसका जो अनफिट हो गए, मतलब इतने दिन से गेंदबाजी नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो उसका खेलने का टाइम होना चाहिए जो आदमी प्रैक्टिस कर ले, जिससे रिदम में आ जाए। और ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले इंग्लैंड के खिलाफ या डोमेस्टिक क्रिकेट आपने देखी होगी, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शामी ने अच्छा वो किया था, बॉलिंग की थी। उसी का नतीजा है कि आईसीसी में जाके चैंपियन ट्रॉफी में जाके और शामी ने पहली गेंद पे पहला विकेट लिया। तो वो पहले से मतलब जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उसमें वो चीज़ पूरी हो चुकी थी। शमी भाई पाकिस्तान के खिलाफ इंशाल्लाह ताला बहुत बढ़िया मैच खेलेंगे और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कल हमारा यहाँ बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखेंगे सब लोग और अल्लाह ताला बढ़िया करे। कल जिस तरह से शमी भाई ने पहले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए, तो कल क्या उम्मीद है शमी भाई से? उम्मीद कर रहे हैं कल अच्छा करेंगे, बहुत इंजरी से वापस आए हैं। और बढ़ते आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी यूपी बीजेपी को लेकर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ से खबर, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां कई चीजों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। वही बता दें कि आज दोपहर 12 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे, बातचीत करेंगे। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताते चले, बीजेपी मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।